हाय गाइज, मैं बबलू कुमार एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जैसे आप जानते हो कि लास्ट तक क्लासेस है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आता हूँ। और आज हम अब जो विशेषकर हमने एक टॉपिक पकड़ा है, जो आने वाले वक्त में यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है सन 2025 में आने वाले टाइम में होगा, तो उसके लिए हमने क्लास चलाई है। तो पहली हमारी क्लास है संख्या पद्धति। उसकी हमने कल पहली क्लास ली थी। उसमें हमने आपको कुछ रूल बताए थे, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपने वो देखे होंगे और समझने का प्रयास करा होगा। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके पास में मतलब एक और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का रूल आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो ये विभाज्यता क्या होती है भाई, ये मतलब है क्या चक्कर है, कैसे आप कैसे कैसे शॉर्टकट तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से आप कैसे सवालों को हल कर पाएंगे, तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं। तो उसी कड़ी में प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला जो रूल है, पहला जो अंक है वो है 2, कि 2 से कटने वाली ऐसी कौन सी संख्या है, कि जो इसका नियम क्या है, कैसे कटती है, क्या कहेगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का क्या इकाई का अंक यदि क्या हो, 0 है, 2 है, 4, 6 और 8, यदि ये अंक आ रहे हैं इकाई अंक पर, तो वो संख्या निश्चित ही 2 से कट जाएगी भाई। हो तो वो संख्या निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से कट जाएगी। इसी में हम जैसे समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं जो कट सकती हैं। जैसे आपको समझ पा रहे हो कि प्यारे विद्यार्थियों, क्या अब यदि हम 12 ले लें तो 2 से तुरंत कट जाएगा, 6 बार कट रहा है। यदि हम 20 ले लें तो भी वो संख्या कट जाएगी। यदि हम 34 ले लें वो भी संख्या कट जाएगी। यदि हम और आगे की बड़ी की बात करते हैं इस तरह से 6, यदि ये संख्या आपके सामने हो तो ये पूर्ण रूप से 2 से कट जाएगी। आपको इसमें 2 का भाग नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रूल आपको मैंने बता दिया है। यदि ये आपके इकाई के अंक के तौर पे हैं तो उस जगह आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। पहली बात, बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन है प्यारे विद्यार्थियों कि इकाई का अंक कौन सा होता है। जैसे आपको मैंने ये दे देता हूँ, ये अंक है, तो 6 जो आ रहा है ना इधर, ये इकाई अंक है भाइयों। कई बार इसको डायरेक्ट पूछा जाता है कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो हम इसका भी सीखेंगे, लेकिन अभी पहले जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलो। दूसरा नंबर का जो अंक कहलाता है, ये कहलाता है प्यारे विद्यार्थी दाएं। मुझे उम्मीद है कि इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। तीसरा अंक है आपका सैकड़ा। और भी बहुत सारे अंक चलते हैं, लेकिन आप प्यारे विद्यार्थियों इतना ही आप समझने का प्रयास करें पहले। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने 2 का रूल समझा। इसी के साथ मैंने कुछ नियम रूल कर बनाए हैं कि आप 2 के साथ में 3 का रूल नहीं सीखोगे, वो बाद में सीखेंगे हम लोग। उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम 4 का रूल सीखते हैं कि 4 को आप किस तरह से आप काट पाओगे, ये क्या है, क्या चक्कर है, कैसे कटेगा। इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये समझो कि इकाई व दहाई के अंकों से बनी, इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या, क्या बनी, संख्या 4 से विभाजित होती है, तो भैया वो सारी संख्या, पूर्ण कितनी बड़ी संख्या आप ले लो, इकाई का दहाई का अंक ऐसा संख्या से निर्मित होना चाहिए कि वो 4 से कट जाए। तो कितनी बड़ी संख्या आपके सामने हो वो तुरंत कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल इसमें समझो, वो ये हमने 516 ले लिया, तो इसमें क्या देख रहे हो कि लास्ट में 16 आ रहा है। तो 16 तो 2, देखिए इकाई 6 आ रहा है, दाएं पे 1 आ रहा है, तो इनसे बनने वाली संख्या 16 आ गई। तो 16 क्या 4 से कटती नहीं है क्या, बिल्कुल कटती है भाई प्यारे विद्यार्थी। और हम देखते 820 ले लें हम, इकाई पे 0, दाएं पे 2, तो आप क्या देख पा रहे हो कि 2 नंबर, ये जो 20 है 4 से पूर्ण रूप से कट रहा है। तो आप समझ पाए होंगे कि 4 से बनी वो संख्या कैसे कटेगी। अगला रूल है आपका 8 वाला। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी क्या होगा कि इकाई दाई व सैकड़ा से बनी संख्या,
संख्या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। सही है, ये आप समझने का प्रयास करें। 8 से विभाजित होगी। इनमें हम ले सकते हैं कई सारी संख्या हमारे पास में, जैसे हमने ले लिया कि भाई 5 2 4 0। आप क्या देख पा रहे होगे लास्ट में आपके में एक आई अंक, ये सैकड़ा दाई, तो 240 अंक वो ऐसा है कि जिसको आप 8 से पूर्ण रूप से काट सकते हो। या इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्याएं हम देख पा रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों के 6 7 1 2 8। आप क्या देख पा रहे हो, लास्ट वाली 2 संख्या 3 संख्या आप देखिए, 128 से 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। जब कट जाएगा तो भैया ये अंक भी कट जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों हम आगे बढ़ें। अगला रूल है हमारा 3 का। 3 का रूल क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, यदि संख्या के अंकों का योग, बात समझ लो, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए भाई, 3 से विभाजित है। किससे? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है, 3 से जित है, तो भाई वो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। कितनी बड़ी संख्या हो पूरी कटेगी। जैसे आप क्या समझ पा रहे हो, देखिए भाई प्यारे विद्यार्थियों, जैसे यदि मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 318 एक संख्या, आप इसे कैसे समझ पाओगे? 318 लिख दिया, इसे क्या अंक कह रहे हैं कि भाई 3 है, 1 है और 8 है। यदि आप इसे कहीं ना कहीं जोड़ते हो, 8 और 1 9, 9 और 3 12, तो 12 जो ना 3 से कट जाती है पूर्ण रूप से 4 बार। तो जब ये आपने देखा कि भाई 300, तो ये संख्या जुड़ने के बाद कट गई पूरी तरह से, 4 इसका आंसर आ गया जुड़ने के बाद, तो ये संख्या भी पूरी तरह से कट जाएगी। केवल आपको इसमें इतना ही समान बताना था। इसमें और अनेकों संख्या हो सकती हैं, जैसे 513, यार बड़े की तरफ आप चलो, ये हो सकती है, या और बहुत सारी संख्या हैं जो आप इनसे समझ पाओगे। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थी अगली हमारी अंक है, अगला अंक में मेरा मानना है कि इसके रिलेटेड ही हम चलते हैं कि 9 का। जो 3 का रूल कहता है वही 9 का भी रूल कहता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये कह रहा है यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो भैया वह संख्या भी 9 से कटेगी। आप इतनी बात जान लो, जो रूल 3 का कहता है सेम टू सेम 9 के रूल में भी वही चीज़ फॉलो होती है, वही चीज़ लागू होती है। जैसे आप इसको देखें कि भाई हम ले कह रहे हैं कि 405, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? हाँ भाई कह सकते हैं हम। कैसे? क्या 4 0 में 5 जोड़ो कितना हो गया? 9। तो 9 से कट जाता है एक बार, तो हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि 405 जो वो संख्या है पूरी तरह से कट जाएगी। आप इसको और अनेकों एग्जाम्पल लेकर देख लेना कि पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। या और संख्या आपकी है कि 783, आप इस संख्या को काटने का प्रयास करना। या आप और ले सकते हो कि 576, ये वो संख्या है, आप इनका काटने का प्रयास करें। तो ये उम्मीद है कि पूरी तरह से वो आपने ये रूल समझने का प्रयास करा। देखिए 2 का, 4 का, 8 का, 3 का और 9 का मैंने आपको रूल बता दिया है। फिलहाल में मैं आपको ये रूल बता चुका हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं साइड से हट जाता हूँ और आप इस वीडियो का पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको इन बातों को समझाने में कामयाब रह सकता हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल से प्यारे विद्यार्थियों बने रहें। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए हमने बहुत सारी प्लानिंग करी है इस सेशन को आगे बढ़ाने की। और देखिए आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम लगातार आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में पूर्ण रूप से सफलता अर्जित कर पाएँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसी के साथ आगे बढ़ पाते हैं।
देखिए सब्सक्राइबर का तो ऐसा है कि यदि आपको मेरी क्लास पसंद आएगी तो प्यारे विद्यार्थियों आप सब्सक्राइब तुरंत करोगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज़रूर है कि भाई फॉलो करोगे, आप अपने यार दोस्तों में भी उसे बढ़ाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा अगला अंक आ रहा है 5, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित। देखिए भाई, यदि संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, तो भाई वह संख्या 5 से कटेगी। भाई या तो 0 हो या 5 हो, वो संख्या तुरंत 5 से कट जाएगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये वो संख्या बहुत बड़ी, आप इसमें 5 का भाग करोगे तुरंत कट जाएगी। या फिर आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी संख्या, ये संख्या, यदि इन संख्याओं में आप 5 का भाग दोगे तो पूर्ण रूप से कट जाएंगे। तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रही होगी। इसी के साथ हम एक अंक ले रहे हैं 10। यदि संख्या में इकाई का अंक, किसका भाई, इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से कटेगी। हम इस संख्या को 10 से काटने में बिल्कुल सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि किसी संख्या के अंक में लास्ट में 0 डिजिट हो, 0 अंक लिखा हो, तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आप समझ पाए। अब हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अंक आ रहा है 11। देखिए 11 वो क्या संख्या है, ये कहता है यदि किसमें, संख्या में इकाई के अंक से शुरू करेंगे, या फिर ऐसा नहीं लिख सकते, यदि संख्या में सम व विषम अंकों का है, यदि संख्या में सम या विषम अंकों का योग या अंतर 0 या 11 हो, क्या हो भाई, 0 हो या 11 हो, या 11 का गुणांक हो, है 11 गुणांक हो, जैसे 11 11 11 121 1331 इस तरह से हो, तो वह संख्या 11 से पूर्ण कटेगी। ये संख्या है भाई। तो इसके जैसी आप बहुत सारी संख्याएं ले सकते हो कि कैसे वो आप ये चीज़ प्रूफ करो कि भाई 11 से कटेगी। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, 3 है, 4 8 और 7, आपके सामने ये संख्या। अब आप क्या देख रहे हो कि भाई हमने यहाँ से शुरू करा, आपने ये संख्या पकड़ी, दूसरी संख्या इससे पकड़ी आपने, तो इसमें क्या देख रहे हो कि 4 + 7 = 11। दूसरी संख्या में क्या पकड़ रहे हो, 3 + 8 = 11। यदि आप 11 में से 11 घटाओगे तो 0 आ रहा है, यार 11 में 11 जोड़ोगे तो 22 आएगा, तो 22 वो संख्या है, कट जाएगी 0 पे संख्या। तो मेरी उम्मीद से बढ़कर आपने मतलब ये सीखने का प्रयास करा होगा। इस संख्या को आप स्वयं काटने का प्रयास करें इसके अकॉर्डिंग ही। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा इससे बनने वाले, इस विभाज्यता के रूल के अकॉर्डिंग बनने वाले अनेकों बहुत सारे सवाल हैं जो परीक्षाओं में कई बार सामने आ चुके हैं। तो हम 1-2 क्वेश्चन उनमें से हम करके देखते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी पूरी तरह से हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक क्वेश्चन नहीं लिए। तो आप प्यारे विद्यार्थियों इनमें समझने का प्रयास करोगे तो आप इसे कब कर पाओगे, जब आप इनको पूरी तरह से अपनी एक नोट कॉपी बनाओगे, उसमें लिखते चलोगे। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। थैंक यू, आगे बढ़ो। देखिए आपको मैं बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ कुछ इससे विभाज्यता से संबंधित। यह भी आपके जो संख्या पद्धति वाला चैप्टर है या फिर संख्या प्रणाली वाला चैप्टर है, जिसको आप कई नामों से जानते हो,
जिसको हम नंबर सिस्टम से भी कह सकते हैं, उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और विभाज्यता से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कैसे बनते हैं ये देखने का प्रयास करें आप। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, कि यदि एक साथ यहाँ पर कोई डैश है, यहाँ पर कोई अंक है, ये मानने के चलो 3, अब कॉमा लगा, ये कह रहा है कि 3 से विभाजित है हो, तो ये जो ये डैश है ना, इसकी जगह पे हम प्यारे विद्यार्थियों अपनी तरफ से एक अंक रख लेते हैं जिसको आपको समझ में आएगा। इसकी जगह सपोज दैट क्या एक्स रख लो आप, इसकी जगह पे क्या है एक्स है। तो ये कह रहा चाह रहा है हो विभाजित हो तो एक्स के स्थान पर क्या अंक होगा। यह एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार परीक्षा में, रेलवे में भी आ गया है और छोटी छोटी परीक्षाओं में बिल्कुल आता रहता है, वनडे एग्जाम में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 3 का रूल सिखाया। 3 का रूल क्या कहता है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी पूर्ण रूप से कट जाएगी। कैसे, इसे कैसे ज्ञात करोगे आप? देखिए 1 + 7 है, पहले अंक पकड़ लो, यहाँ 3 लिख लो और फिर लास्ट में x लिख लो। अब क्या हमने रूल क्या बताया कि यदि अंकों का योग कट रहा है तो वो कटेगी। तो देखिए क्या देखा, 1 और 7 8, 8 और 3 11, तो यहाँ क्या कह रहा है, ये 11 + x हो गया। अब वो संख्या आपकी क्या है कि जो यहाँ पे जोड़ोगे। यदि आप 11 में 1 जोड़ दो, 11 की जगह पे क्या लिख दो भाई, 11 की जगह पर आपने यदि 1 लिख दिया है, आगे बढ़ाता हूँ मैं, 11 में +1 कर दो, 11 के स्थान पे ये जो 1 आया इसकी जगह पे ये 3, तो क्या हो गया 12। 12 3 से पूर्ण रूप से कटता है भैया 4 बार। तो आप कह सकते हो कि इसके स्थान पे, x के स्थान पे आपको क्या मिला भाई, x के स्थान पे आपको 0 अंक प्राप्त हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी बुद्धि में आया होगा, समझ में आया होगा। इसी कड़ी पे प्यारे विद्यार्थियों हम अगला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन आया है और 1 8 और यहाँ पर कोई अंक रहा होगा 4, तो ये कह रहा है कि 4 से भाज्य है। 4 से भाज्य हो तो जो हम यहाँ पे अंक रख रहे हैं, सपोज दैट के यहाँ पर हम एक अंक और रख रहे हैं, जैसे हमने ऊपर रखा कि x है, यहाँ पर x हो तो x के स्थान पर, x के स्थान पर छोटे से छोटा अंक ज्ञात करो। देखो प्यारे विद्यार्थी, ये आपके सामने सवाल है। अब ऐसे कैसे करें, हमने 4 का रूल भी समझने का प्रयास करा। 4 का रूल क्या कहता है, यदि आखिर के दो अंक से बनी हुई संख्या यदि उससे कट रही है 4 से, तो वो पूरी तरह से कट जाएगी। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, आप क्या देख रहे हो कि x है और 4। अब वो कह रहा है कि छोटे से छोटा अंक, यदि आप इसकी जगह पे 0 रख लो और आगे 4, तो कितनी संख्या बनी 4, और 4 से तो 4 से डिवाइड है। तो इससे आप मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ पाए होगे, x की जगह पर यदि आप 0 रखोगे वो संख्या हो जाएगी। यदि यहाँ पर 2 रखोगे तो 24 बन जाएगा, 24 भी 4 से डिवाइड है। लेकिन इसने खोल के कह दिया कि भाई छोटे से छोटा अंक हमें चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आप 0 रखोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 सवाल समझ में आए होंगे। हम और आगे सवालों की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सवाल तो इसमें अनेकों हैं, तो जो आपको समझ में आ जाए वो बेहतर है। एक क्वेश्चन और आप देखने का प्रयास करें। ये कह रहा है, क्वेश्चन आ गया कि 5 यहाँ पे स्टार बना है और 6 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। प्यारे विद्यार्थी, क्या होगा ये समझने का प्रयास करें। स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो कि 9 के रूल में भी हमने क्या बताया कि अंकों के योगों को जोड़िए। केवल 5 है, ये 6 और 5 11, 11 में स्टार के स्थान पर वो क्या संख्या जोड़नी जो 9 से कट जाए। भाई देख पा रहे होगे, यदि आप इसकी जगह पर 7 लिख दोगे
तो 7 और 11 कितने हो गए? 18। 18 वो संख्या जो 9 से कट जाएगी। इससे आप आइडिया लगा सकते हो स्टार की जगह पर क्या आएगा? 7 आ जाएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सवाल करने समझने का प्रयास करा। इसी कड़ी में मैं एक आपको होमवर्क देने का प्रयास करता हूँ, जिसे आप कर और यहाँ पर आप इंस्टॉल करोगे इस क्वेश्चन के साथ में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत सारी चीज़ें आज सीखी हैं विभाज्यता से संबंधित। और यदि आपको विभाज्यता से संबंधित कोई भी कहीं भी आप जो टेस्ट वगैरह लगाते हैं ट्रायल उस सीरीज में, तो आपको पूरी तरह से आप इसका यूज करके एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। ये एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे आप समझ पाओगे इसे कितना सीख पाए हो। ये एक संख्या है 524 और स्टार की जगह पे स्टार के स्थान पर क्या आएगा? क्या आएगा भैया? यदि संख्या 8 से पूर्ण विभाजित है हो। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप ये समझने का प्रयास करें, आप इस क्वेश्चन को बनाएं और मुझे कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने इसके रूल समझने का प्रयास करा है और रूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उनको बनाने का प्रयास करा है। अब हम इसके आधार पर अनेकों सवाल लेने का प्रयास करेंगे। कल जो हमारी एक यूपी टेट स्पेशल के लिए क्लास आएगी, उसमें परीक्षा में आए हुए अनेकों सवाल आप देख पाओगे और उसके साथ में हम बहुत सारी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी आप सीखना चाहें, यहाँ इससे बिल्कुल आपकी परीक्षा में मदद मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप मेरे चैनल से बने रहें, मैं आपके लिए बहुत अथाह मेहनत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके साथ ही जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।